दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी आज भी पूरी तरह समाप्त हुई राजनीतिक शक्ति नहीं मानी जा सकती। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र है जहां बीएसपी का पारंपरिक संगठन, जाटव वोट बैंक और कई जिलों में स्थानीय कैडर अब भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता है। यही कारण है कि हाल के महीनों में मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपना राजनीतिक फोकस बढ़ाया है और अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया है। पार्टी के नेताओं का तर्क है कि इस क्षेत्र में दलित, विशेषकर जाटव समुदाय और मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा बीएसपी की राजनीति के लिए स्वाभाविक आधार बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सबसे मजबूत पकड़ आज भी उन सीटों पर है जहां जाटव दलित आबादी 15 से 20% या उससे अधिक प्रभाव रखती है और जहां मुस्लिम मतदाता भी उल्लेखनीय संख्या में हैं। ऐसे क्षेत्रों में यदि बीएसपी प्रभावी स्थानीय उम्मीदवार उतारती है तो वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 2024 के बाद विपक्षी वोटों के एकीकरण और बीजेपी के मजबूत संगठन के कारण बीएसपी के सामने पहले की तुलना में अधिक कठिन चुनौती है। बिजनौर जिला आज भी बीएसपी के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में गिना जाता है। नगीना सुरक्षित, नेटौर सुरक्षित, बढ़ापुर, धामपुर, नूरपुर, चांदपुर और बिजनौर सदर जैसी सीटों पर बीएसपी का पारंपरिक आधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यहां जाटव समुदाय, कुछ अन्य दलित समूह और स्थानीय संगठन बीएसपी की ताकत बने हुए हैं। हालांकि 2024 में नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद की जीत ने दलित राजनीति में नई चुनौती पैदा की है। सहारनपुर जिले में रामपुर मनिहारन सुरक्षित, देवबंद, गंगोह और बेहट जैसी सीटें हैं जहां बीएसपी का पुराना संगठन अब भी सक्रिय माना जाता है। मुजफ्फरनगर में पुरकाजी सुरक्षित, मीरापुर और चरथावल, शामली में कैराना और थाना भवन, मेरठ में हस्तिनापुर सुरक्षित, किठौर और मेरठ दक्षिण, हापुड़ में धौलाना और हापुड़ सुरक्षित, गाजियाबाद में लोनी, बुलंदशहर और में स्याना, बुलंदशहर, सिकंदराबाद और अनूपशहर, अलीगढ़ में इगलास सुरक्षित और आगरा मंडल की कई सीटें, आरक्षित सीटें आज भी बीएसपी के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल मानी जाती हैं। इन सीटों पर बीएसपी का कैडर और जाटव वोट बैंक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, भले ही पिछले चुनावों में जीत न मिली हो। इन क्षेत्रों में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ संगठन, गैर जाटव दलितों में बढ़ती पैठ, गैर यादव पिछड़ा वर्ग का समर्थन और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी के साथ गठबंधन है। जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा यदि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ बना रहता है तो बीएसपी के लिए कई सीटों पर मुकाबला और कठिन हो सकता है। बीएसपी की चुनावी रणनीति मुख्य रूप से जाटव मतदाताओं को एकजुट रखने, मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से को आकर्षित करने और स्थानीय उम्मीदवारों के सहारे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने पर आधारित हो सकती है। हालांकि 2024 के चुनावों में ये भी दिखाया है कि कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रणनीतिक मतदान की प्रवृत्ति मजबूत रही, जिससे बीएसपी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। इसलिए 2027 में मुस्लिम वोट किस दिशा में जाते हैं, ये बीएसपी के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण कारक होगा। यदि सीटवार राजनीतिक संभावना का यथार्थवादी आकलन किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 35 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जा सकती हैं जहां बीएसपी मजबूत चुनौती देने या मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता रखती है। इनमें प्रमुख रूप से नगीना, नेहटौर, रामपुर, मनिहारन, पुरकाजी, हस्तिनापुर, इगलास, हापुड़, धौलाना, कैराना, मीरापुर, धामपुर, नूरपुर, चांदपुर, स्याना, बुलंदशहर और कुछ अन्य सीटें शामिल हैं। लेकिन इन सभी सीटों पर बीएसपी को स्वतः जीत का दावेदार मानना उपलब्ध चुनावी आंकड़ों से समर्थित नहीं है। समग्र रूप से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज भी बीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण
सामाजिक और संगठनात्मक आधार बना हुआ है। यदि मायावती अपने पारंपरिक जाटव वोट बैंक को एकजुट करने में सफल रहती हैं, कुछ मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करती हैं और मजबूत स्थानीय उम्मीदवार उतारती हैं, तो बीएसपी कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकती है। दूसरी ओर बीजेपी आरएलडी गठबंधन का संगठन सपा कांग्रेस गठबंधन की रणनीति, चंद्रशेखर आजाद की दलित राजनीति और स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता ये तय करेगी कि बीएसपी अपनी पुरानी ताकत को कितनी हद तक चुनावी सफलता में बदल पाती है। इसलिए 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीएसपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का क्षेत्र होगा, लेकिन अंतिम परिणाम स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवार चयन और मतदान के समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेंगे।